नमस्कार दोस्तों, दूबड़ी सप्तमी की कहानी। दूबड़ी सप्तमी की पूजा विधि। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन दूबड़ी की पूजा की जाती है। इसमें एक पाटे पर दूबड़ी यानी कि कुछ बच्चों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र, ये सब मिट्टी से बनाए जाते हैं। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर के लोई बनाकर उसके पीछे दक्षिणा रख दी जाती है। फिर उसमें भीगे हुए बाजरे को चढ़ाया जाता है। मोट बाजरे पर रुपये रख कर के बायना निकाला जाता है और फिर सासू या जेठानी को पाँव लगकर दे दिया जाता है। यदि इसी साल में किसी लड़की का विवाह हुआ है तो इस दिन उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में मोट बाजरे की 13 कुंडी एक थाली में रख कर के उस पर 5-10 रुपये रख कर एक साड़ी रखी जाती है और फिर उस पर हाथ फेर कर उसे सासू या ननद को दे दिया जाता है। सप्तमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब भी वह अपने किसी बेटे का विवाह करता था, उसी रात में उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार से उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटे बेटे की अभी शादी होनी बाकी थी। एक दिन छोटे बेटे का विवाह करना था, इसीलिए बात चल रही थी। शादी भी तय होगी, रिश्तेदारों को न्योता भी भेज दिया। जब उस लड़की की बुआ शादी के लिए अपने पीहर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली। वह बूढ़ी माँ स्वयं दूबड़ी माता थी। वह लड़के की बुआ को विश्राम के लिए अपने पास बैठाती है। वह उस बुढ़िया के पैर लगती है। तब बुढ़िया कहती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने अपने पीहर का सारा हाल सुना दिया। बुढ़िया बोली, वह घर से निकलने वाले दरवाजे से दब कर मर जाएगा। मगर वहाँ से भी वह बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ के नीचे दब करके मर जाएगा। अगर वहाँ भी वह बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दबकर मर जाएगा। और फिर वहाँ भी अगर वह बच जाता है तो 7वें फेरे में उसे सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर के लड़के की बुआ कहने लगी, माँ उसे बचाने का कोई उपाय बता दीजिए। बुढ़िया माई बोली, बता तो दूंगी पर थोड़ा सा कठिन है। बुआ ने कहा, बता दीजिए। बुढ़िया माई बोली, सुनो, उस लड़के की बारात को पीछे की दीवार फोड़ करके निकाल देना। पेड़ के नीचे बारात मत रोकना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे में से बारात निकाल कर ले आना। फेरे के समय दरवाजे पर एक कटोरा दूध भर कर के रख देना और एक तांत का फांसा बना करके भी रख देना। जब सांप वहाँ आए तो उसे दूध पिलाना और उसे बांध देना। फिर उसकी पत्नी सर्पनी आएगी और अपने पति को खोलने के लिए कहेगी। तब तुम उससे अपने 6 भतीजों का जीवन मांग लेना और साथ ही 7वें भतीजे का जीवन भी मांग लेना। वह उसे जीवित कर देगी। यह बात किसी को बताना मत, नहीं तो हो सकता है सुनने वाले में से किसी की मृत्यु हो जाए। यह कहकर दूबड़ी माँ वहाँ से चली गई। फिर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल करके फिर ले जाओ। तब बारात को पीछे के दरवाजे से निकाला। जैसे ही लड़का पीछे के दरवाजे से निकला, उसके आगे का दरवाज़ा टूट गया। तब सभी कहने लगे, बुआ ने अच्छा उपाय बताया।
अब बारात आगे जाने के लिए निकली। बुआ ने भी उसके साथ जाने की जिद की और बारात में चल पड़ी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने सभी को पेड़ के नीचे से रुकने से मना कर दिया। दूल्हे को दूसरी जगह बिठा दिया। पेड़ नीचे गिर गया। सभी ने फिर से बुआ की प्रशंसा की। बारात ससुराल के रास्ते पर पहुंची तो वहाँ भी बुआ ने पीछे के दरवाजे से तोरण मारने के लिए कहा। सब ने बुआ की बात मान ली। जैसे ही पीछे के दरवाजे से दूल्हा अंदर घुसा, वैसे ही ससुराल के घर का आगे का दरवाज़ा टूट करके नीचे गिर गया। फिर से सभी ने एक बार बुआ की प्रशंसा की। जैसे ही फेरे होने लगे तब उसने एक कटोरा दूध का व तात का फासा बनाकर रख दिया। जब 7वां फेरा आने लगा तभी वहाँ पर सांप आ गया। बुआ ने सर्प के सामने एक दूध का कटोरा रख दिया और दूध पीते समय उस सांप को बांध दिया। इतने में वहाँ पर उसकी पत्नी सर्पणी आ गई और अपने पति सांप को खोलने के लिए कहने लगी। तब बुआ ने कहा कि पहले मेरे 6 भतीजों का जीवन वापस लौटाओ। और सर्पणी ने बुआ की बात मानी। अपने पति को छुड़ाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसने 6 भतीजों को वापस जीवन दान दे दिया। 7वें को भी जीवन दान देकर अपने सर्प के साथ वह वापस चली गई और बुआ को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से 7 भाई और उनकी पत्नियां सभी बारात के साथ राजी खुशी अपने घर पहुंच गए। जब बुआ ने सभी भतीजों की बहुओं को दूबड़ी सप्तमी की पूजा करवाई। दूबड़ी सप्तमी माता की पूजा से सभी का मन प्रसन्न हुआ। उसी दिन से दूबड़ी मैया की पूजा सभी करने लगे। हे दूबड़ी माता, जैसे आपने 7 बहुओं के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही इस व्रत को करने वाले और पूजा करने वालों के सुहाग की और संतान की रक्षा करना।